अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीजेज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायरिया। ठीक है, डायरिया का इंट्रोडक्शन देखें। डायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज मोशन। ठीक है, यानी कि डायरिया में क्या होता है, आपको बहुत सारी तादाद में यानी कि बार बार क्या आता है, लूज मोशन आता है। इट कैन बी अक्यूट और क्रोनिक, यानी ये अक्यूट भी हो सकता है, अक्यूट का मतलब है अचानक, और क्रोनिक पुराना भी हो सकता है। अक्यूट लास्टिंग लेस देन 21 डेज, अक्यूट तब होगा जब ये 21 दिन से कम के लिए रहेगा, और क्रोनिक तब होगा जब लास्टिंग मोर देन 21 डे, जब ये 21 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, क्रोनिक में चेंज हो जाएगा। इसकी कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ डायरिया देखें, इसकी तीन कॉजेज हैं, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या वायरल इन्फेक्शन होगा, या पैरासाइट की वजह से होगा। अब कौन से बैक्टीरिया है जो ये डायरिया काज करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है इकोलाई। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया, शाइजेला, सैल्मोनेला, विब्रियो कोलेरा और स्टेफलोकोकस एओरस। ठीक है, वायरल में क्या, वायरस कौन कौन से आएंगे, रूटा वायरस, एस्ट्रो वायरस, अडीनो वायरस और कैलिसी वायरस। ठीक है, पैरासाइटिक क्या होगा, एंटाम्योबा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया लैम्बलिया और ट्राइचोरिस। ठीक है, ये पैरासाइट हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले एज आती है, वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, कॉमन अंडर 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनमें डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, पॉवर्टी, यानी कि जहाँ पे गरीबी है, मेल न्यूट्रिशन, जहाँ पे गरीबी होगी वहां पे मेल न्यूट्रिशन होगी, वीक कम्युनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, पुअर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, यानी कि जो अपनी पर्सनल हाइजीन का, जैसे कि वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ नहीं धोए या सही से तहारत नहीं की, वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि आलूदा पानी और खुराक जिसमें मक्खियां बैठती हैं। ठीक है, जो बाहर रोड पे होता है, वेंडर्स लगा के बैठते हैं जो कवर करके नहीं रखते, मक्खियां बैठती हैं, डस्ट आती है, वो सारी चीजें जो हैं इसका रिस्क फैक्टर है। फिर उन्होंने बोला साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहले है जीआईटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स क्या होंगे, फ्रीक्वेंट लूज मोशन होंगे, वाटरी मोशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी कि पेट में दर्द होगी, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट फूला फूला रहना, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और अर्जेंसी टू पास स्टूल, यानी कि आपको हर वक्त ये फील होता रहेगा कि आपको स्टूल आया है तो बार बार आप स्टूल पास करेंगे। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, अब इसमें डिहाइड्रेशन के क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, डिहाइड्रेशन कहते हैं पानी की कमी। ठीक है, एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि आपको प्यास ज्यादा लगेगी, ड्राई माउथ एंड टंग, आपकी जुबान जो है वो भी खुश्क होगी, आपका मुंह भी जो है वो खुश्क होगा। जब आप जुबान देखोगे ना तो जुबान पे एक फर की कोट होगी, यानी कि व्हाइट कोट होगी, इसका मतलब है जो बंदा है वो डिहाइड्रेटेड है, उसको पानी की कमी है। संकन आइज, आइज जो होंगी अंदर को धंसी हुई होंगी। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, जब पानी रह ही नहीं रहा, ठीक है, तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि पेशाब भी उसको कम आएगा। डार्क कलर यूरिन, डार्क कलर यूरिन इसलिए होगा क्योंकि यूट्रस जो है, यूरिन जो है वो पानी के साथ डाइल्यूट नहीं हो रहा, पानी तो लूज मोशन के थ्रू निकली जा रहा है, पानी कम आगे उसको पानी की कमी है। जब आप हम लोग पानी नहीं ना पीते तो हमारे जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग रोजे वगैरह रखते हैं तो आपने देखा होगा कि यूरिन का कलर जो होता है वो डार्क होता है, क्योंकि पानी जो है हम लोग नहीं यूज कर रहे होते। फिर वीकनेस होगी, ठीक है, और फिर डिजीनेस, यानी कि गनूदगी आती रहेगी, क्यों आएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। सवेयर सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले फीवर होगा उसको, ये सवेयर सिम्टम्स हैं जब इसको हम टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे। ब्लड आएगा या म्यूकस आएगा किसमें, स्टूल में, पल्स जो उसकी रैपिड हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, सिवियर डिहाइड्रेशन, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन खासतौर में बच्चों में होती है और जो बड़ी एज के होते हैं ना लोग उनमें होती है। कंफ्यूजन का ये मतलब है कि उनको समझ नहीं आएगा, मेंटली तौर पे वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट का सबसे पहला जो हमारा गोल है वो रिहाइड्रेशन है, यानी कि हाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से रिहाइड्रेट करना, पानी को बहाल करना, पानी की कमी को, वो हम लोग किस तरह करेंगे, द मेन गोल इज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि रिहाइड्रेशन का मेन गोल है डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना। वो हम ओआरएस के थ्रू करेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, या हम लोग किसके थ्रू करेंगे, आईवी फ्लूइड के थ्रू। अगर तो ओआरएस से पानी की कमी पूरी नहीं हो रही तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम आईवी लगाएंगे, यानी कि उसको ड्रिप वगैरह लगाया करेंगे। ओआरएस निमकोल होता है ना जो बाजार से प्रिपेयर्ड मिलता है, लेकिन आप उसको घर में भी बना सकते हो।
ठीक है, वो बनाने का तरीका होता है। आपने क्या करना है, जो उसके पेरेंट्स हैं, बच्चे के पेरेंट्स हैं या जो बड़े लोग जो भी जिनको डायरिया है, आपने उनको कहना है कि जब भी आपको लूज मोशन आए उसके बाद आप ओआरएस पिए। ठीक है। डाइट, इनकरेज नॉर्मल फूड इनटेक इंक्लूडिंग कोकोनट वाटर, राइस वाटर एंड बनाना। उन्होंने बोला कि आपने सॉफ्ट डाइट देनी है इसमें। ठीक है, सॉफ्ट डाइट जैसे हम खिचड़ी दे देते हैं, फिर बनाना दे दे, कोकोनट वाटर दे दे या राइस वाटर दे दे। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देनी है। मेडिकेशन में हमने एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक तब देनी है जबकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। हमने पढ़ा नहीं, वायरल भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, लेकिन अगर तो बैक्टीरियल है तो देन हमने एंटीबायोटिक देनी है। ठीक है, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ठीक करेगी। फिर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, एहतियात करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले एजुकेशन देंगे, टीच द यूज ऑफ ओरस एंड प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि हम लोग बच्चों को जो ओरस देना है हम उनके घर वालों को बताएंगे कि आपने ओआरएस कैसे इस्तेमाल करना है, इसको बनाना कैसे है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे। जब तक बच्चा माँ का दूध पीता रहता है उसको बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो नहीं होते। ठीक है, क्योंकि माँ से उसको इम्यूनिटी मिल रही होती है। फिर हाइजीन, हमने क्या है, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी इस्तेमाल करें। अगर पानी साफ नहीं है तो उसको बॉयल करें, बॉयल करके ठंडा करें, फिर इसको बोटल्स में डाल के आप फ्रिज में रख लें। देन मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन, अपनी सफाई का अच्छे से ख्याल रखें। एंड डिस्पोज ऑफ एक्सक्रीटा, और खुले में वॉशरूम जाना या खुले में जो नालियां वगैरह होती हैं उनको उनको कवर करना, प्रॉपर जो है ना वेस्टेज का सिस्टम जो है वो होना चाहिए। ये इसकी सारी प्रिवेंशन है। ठीक है।